हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 9 जून 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस सेशन को आप सभी को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? इसका राइट आंसर है जापान। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, इन 5 देश ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। बात जापान की है तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? इसका राइट आंसर है NHRC, नेशनल हेल्थ राइट्स कमीशन ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत में हुए लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है 65.79%, 65.79% भारत में हुए हाल ही में लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है और इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने की है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। 5 देश ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान UNSC के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। याद रखिए। बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर है भारत। अपना देश भारत वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार बना है। अब तीसरा सबसे बड़ा बना है तो पहला सबसे बड़ा दुनिया का गोल्ड खरीदने वाला देश है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा चीन है और तीसरा बन गया है अपना देश भारत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है हंगरी में। दुनिया का पहला सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में खोला है। इस सस्पेंशन ब्रिज में की लंबाई 800 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर तथा इसकी ज़मीन से ऊंचाई 80 मीटर है। याद रखिए। ये सस्पेंशन ब्रिज टू वे है मतलब आप जा भी सकते हो और उसी टाइम पर इधर से आ भी सकते हो। ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि हंगरी में खोला गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में नागी नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार के नागी और नटकी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बना दिया गया है। बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली
एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में किसने गुरलिप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है सिद्धिलिंग पत्तनसेट्टी। सिद्धिलिंग पत्तनसेट्टी ने गुरलिप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल प्रचंड। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 7 जून। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन। अगर हमारा सेशन और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने सभी दोस्तों में जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर इस सेशन को पहुँचाना है अगर सेशन आपको पसंद आता है तो चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? इसका राइट आंसर केरल। केरल की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में लिखकर बताया और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता है तो आप आंसर भी उसका कमेंट में डिटेल में लिखा करो, क्योंकि जब आप इस तरीके से आंसर को लिखते हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो सेशन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन एंड में क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं कमेंट में। प्लीज़ मेरा फिर उनसे कहना है कि आप आंसर किया करो कमेंट में। इससे ही पता चलता है कि आप कितना याद रख पाते हो या कितना आप सेशन को याद कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता आपको, आपका फ़ायदा ही है। आपको रिवाइज़ करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा, आप उस क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक याद भी रख सकते हो। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने UPI भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रित बैंक के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी जापान। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर आपको लगता है कि हमारा सेशन और कंटेंट आपके एग्ज़ाम में हेल्प करता है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित है, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। दूसरा, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए।
क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।